ओके, ऑलमोस्ट बेसिक काम सारे मैंने ख़त्म करके आ गई हूँ मैं किचन में। पढ़ने के लिए बैठूँगी अब। उससे पहले एक छोटा-सा अच्छा-सा हेल्दी सा ड्रिंक, जिसके लिए मैंने एक क्यूब आंवले वाला जो मैंने जमा के रखा था, वो निकाल के रखा था, मेल्ट हो गया है। इसमें थोड़ा-सा ऐड करूँगी मैं जूस और मस्त वाला ये मेरा बन गया है बेवरेज। ये दोनों ग्लासेस मीन्स लगभग 2 ग्लासेस हैं ये, तो ये मैं फुल पीऊँगी, उसके बाद मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। 3-4 दिन मेरे ऐसे ही फिर से ख़राब गए। रीज़न, तबीयत ख़राब हो गई थी, कोल्ड, फीवर। अभी मेरा टाइम थोड़ा नाजुक ही चल रहा है, वीक चल रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये होने के बावजूद भी आप अपने एम को अपने दिमाग में ज़रूर रखें। कुछ भी हो जाए, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कितने ही चीज़ें आएंगे आपकी लाइफ में होने के लिए, लेकिन हमें अपने टारगेट को बनाए रखना है। अच्छा, आज मैं शेयर करने वाली थी आपके साथ बहुत ही मस्त वाला और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मीन्स कुछ अच्छी चीज़ें। आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर सुना हो, तो रिसेंटली मेरा थोड़ा माइंड अपसेट हो गया था, क्योंकि अब बहुत चीज़ें हो रही है। कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी बच्चा बीमार हो रहा है, कभी मैं बीमार हो रही हूँ, और एट लास्ट अब थोड़ा सा बर्डन भी है दिमाग में कि समय कम बचा है और बहुत सारी चीज़ें खींचनी है सिलेबस में करने वाली। तो फिर मुझे याद आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये 2 चीज़ें लाइफ में ऐसी है जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अब बात करते हैं कि कैसे। फर्स्ट इज़ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। वट एवर यू हैव, हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। सुबह उठते ही धन्यवाद करना। आप अगर चाय पी रहे हैं तो धन्यवाद करिए उसका। यूनिवर्स से को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लाइफ में दुखी तो ऐसे ही बहुत हैं, लेकिन अब हमें थोड़ी खुशी चाहिए। हमें थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम करना है। और वट एवर वी आर डूइंग, हम हमारी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ किसी भी एम के पीछे हैं, चाहे हमें स्टडी करनी है, कोई जॉब लेनी है, कोई पैसे वाला बनना है, पैसे वाला इन द सेंस कि कोई बिजनेसमैन बनना है। सो ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम पहले ही अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये नहीं है, हमारी लाइफ तो एकदम ऐसे ही है, किस्मत ख़राब है, किस्मत फूटी हुई है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो हमारा जो एक ऑरा बन रहा होता है, या हमारे से जो एनर्जी निकल रही है, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव चीज़ों को ही आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो आज से ही आप शुरू करिए कि कृतज्ञता दिखानी शुरू करिए। आप अपने ईश्वर के प्रति जो कुछ भी आप, जिसको भी आप मानते हैं, उनको थोड़ा धन्यवाद देना शुरू करें। कि हो सकता है कि हमसे बुरी कंडीशन में भी बहुत से लोग हैं, तो हमें ईश्वर ने वैसा नहीं बनाया, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, लेकिन आप शुरू करिए। आप देखेंगे कि जो एनर्जी आप में से पॉजिटिव वे में निकल रही है, वो एनर्जी आपको पॉजिटिव ही बनाएगी, प्लस आपको आगे बढ़ाने में पूरी हेल्प करेगी। तो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो 3 घंटे की पढ़ाई के बाद अब खाने की बारी है। आज सब्जी इन्होंने बनाई है पनीर और छोले की। बहुत टेस्टी बनाते हैं सब्जी, जब भी बनाते हैं। तो ये वाली सब्ज़ी मैं कभी नहीं बनाती हूँ, इन्होंने ही बनाई है। और उसके बाद मैं फिर बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो अब बात करते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन की। पावर ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आप किसी ऐसी चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपका एम है। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर जॉब चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए, तो आप पहले उसके लिए ये करेंगे कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप कृतज्ञता दिखाइए। उसके बाद आप उस चीज़ को इमेजिन करिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। हर दिन करिए, हर समय करिए, जब भी आप फ्री हों तब करिए कि मैं उस जॉब का हकदार हूँ, या उस जॉब की हकदार हूँ, और मैं उस जॉब के लिए उस कुर्सी पे बैठी हूँ।
ऐसा कुछ इमेजिन करिए, मैं उस कार को लेने का हकदार हूँ, इसलिए मैंने उस कार को ख़रीद लिया है और मैं वहाँ पे उसी कार को ड्राइव कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आप इमेजिन करिए। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी। मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे ये कहेंगे इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं होता है, हम अपने लाइफ में इतने दुखी हैं, स्ट्रेसफुल हैं, महिलाएं भी कहेंगी यहाँ पे। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो मैंने दुखी होके भी देखा है। जब भी मैं दुखी होती हूँ, हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रो सकते हैं, अपने आप को कोस सकते हैं, अपनी किस्मत को ख़राब बता सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारा जो माइंड है वो उसी हिसाब की प्रतिक्रिया हमें देता है। अगर हम खुश हैं, हमारे आसपास का माहौल खुश है। अगर हम दुखी हैं तो हमारे आसपास का माहौल दुखी है, जिसका इम्पैक्ट, चाहे हम सुखी हों चाहे हम दुखी हों, इम्पैक्ट उसका हमारे आसपास के लोगों पे और हम पे पड़ेगा ही। ओके जी, इन 2 चीज़ों पे आप गौर करिएगा। अब मैं बैठ गई हूँ वापस अपनी स्टडी के लिए, जहाँ मुझे आज मैंने दलिया बनाया था तो साथ में ही मैं दलिया भी खा रही हूँ, बच्चे को भी खिला रही हूँ और स्टडी भी कर रही हूँ। अभी मैं 2-4 घंटे की और जितनी होती है स्टडी करूँगी। मैं बस एट लास्ट आपको इतना ही कहूँगी कि अपनी किस्मत को दोष देना बंद करें। हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ही रहे होंगे या इस जन्म के भी कुछ कर्म रहे होंगे कि आज जो भी सिचुएशन हमारी है, जो भी स्थिति हमारी है, उसके लिए ज़िम्मेदार तो हम खुद ही हैं। हमें इंसानों के तौर पे हमारे आसपास जो भी मिले, हमारे माता पिता, भाई बहन, इवन हमारे पड़ोसी तक हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। उनकी अपनी अलग ही दुनिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं इनके। खुद के ही बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं उनका टाइम पे खाना होता है, मांग मांग के सब्जी रोटी ले जाती हैं। ये मीन्स अपने घर परिवारों से दूर बैठी हैं, सिर्फ़ इसलिए कि घर के काम ना करना पड़े, सिर्फ़ इसलिए कि बच्चों पे ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, सिर्फ़ इसलिए कि पति पे ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, सिर्फ़ इसलिए कि घर परिवार से दूर रहें तो सारे झंझट ख़त्म है। बच्चों को मैगी खिला देंगे, बच्चों को बिस्किट खिला देंगे, न उनका समय है न कुछ और है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोग अगर मुझे मिले हैं तो मेरे कुछ कर्म ही रहे होंगे, वरना अच्छी फैमिलीज़ भी मुझे मिल सकती थी जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकती थी उन लोगों के साथ। बट ओवरऑल मैं ये सोचती हूँ कि इन माँओं से या इन पेरेंट्स से, इन बच्चों से हमारी कंडीशन कहीं अच्छी है। एट लास्ट ईश्वर का धन्यवाद है कि कम से कम मुझे और मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को इन जैसा नहीं बनाया है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो ईश्वर का धन्यवाद है इसके लिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय श्री राम, राधे राधे।